ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन क्या मिलेगा, दर्शन कैसे करें, महात्मा क्या है एवं समय कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीकार कीजिए प्रणाम अपने दोस्त शिवशंकर सिंह का। तो यहाँ आने के लिए साल भर का समय है, परंतु उत्तम समय की बात करें तो यह अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहता है। यहाँ सोमवार तथा त्योहारों में आने से बचें, बाकी के समय यहाँ आ सकते हैं आसानी से। यदि आप वायु मार्ग से आते हैं तो इंदौर का अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी है। आप बाय बस या टैक्सी से कर सकते हैं। यदि आप टैक्सी से आते हैं, यह 3 से 4 हज़ार रुपये लेगा और ये 3 घंटे में आप ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। यदि आप रेल से आते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी और महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क इंदौर जंक्शन है, जो लगभग भारत के हर शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है, जिसे आप 2 से 3 घंटे में तय कर सकते हैं। यहाँ बस की किराया 100 रुपये। यदि बात बस की करें, सबसे उत्तम व्यवस्था बस की जो है वह उज्जैन से है। उज्जैन से अप एंड डाउन व्यवस्थाएं मिल जाती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है, जिसे 4 घंटे में तय कर लिया जाता है। और अगर ये राउंड ट्रिप की बात करें तो ये 12 से 13 घंटे लेता है। और ये नॉन एसी बस का किराया 320 रुपये और एसी बस का किराया 500 रुपये होता है। आप तीनों ही प्रकार से जब ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंच जाते हैं तो यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं, जिसकी किराया सिर्फ 20 रुपये है। चलिए प्रभु जी, अब कहाँ ठहरें। वैसे यह क्षेत्र बहुत बड़ा शहरी नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ रहने के लिए सबसे उत्तम जगह आश्रम ही होता है, जैसे गजानंद धर्मशाला। यहाँ पर 350 से 950 रुपये में नॉन एसी, कूलर एवं एसी वाला कमरा मिल जाएगा। बहुत सारे धर्मशाला हैं जो मंदिर के आसपास ही है। आप चाहें तो इन्हें बुक कर सकते हैं। 50 से लेकर 100 धर्मशाला ही मंदिर के आसपास होगा, जो 300 से 400 रुपये में आसानी से मिल जाता है। यदि आप चाहें तो डोरमेट्री भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 50 से 60 रुपये होता है। और यदि प्राइवेट होटल करते हैं तो यह किराया 500 से 1500 रुपये होती है। और प्रभु जी, यदि आप होटलों में लग्जरी सर्विस चाहते हैं तो यह एमपी टूरिज्म का नर्मदा रिजॉर्ट है, जो बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करती है। इसके नॉन एसी का किराया 1500 रुपये एवं एसी का किराया 500 रुपये तक मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं खाना की। तो खाना आप ट्रस्ट ओमकारेश्वर प्रसादालय में भी खा सकते हैं। यहाँ 20 रुपये का पर्ची कटवाकर भोजन खा सकते हैं, या गजानंद आश्रम में नाश्ता कर सकते हैं, जिसकी कीमत 10 से 20 रुपये है। अगर गजानंद महाराज के यहाँ थाली की बात करें तो 40 से 50 रुपये में थाली मिल जाता है, जो पेट भर भोजन कर सकते हैं। और यदि ये सब भी पसंद न हो तो आप बाहर से खाना खा सकते हैं, जहाँ की 80 से 100 रुपये में आपको थाली मिल जाता है। दर्शन कैसे करें। प्रभु जी, मंदिर के दर्शन सुबह 4:30 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है। दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम आप स्नान नर्मदा नदी के गोमुख घाट में कर लें, तथा आप मंदिर जाने के लिए पैदल मार्ग, झूला मार्ग या नौका के द्वारा ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में जा सकते हैं। दर्शन फ्री भी होता है, जो कि आधे घंटे में हो सकते हैं। यदि आप शीघ्र चाहते हैं तो यह 300 रुपये का पर्ची कटवाना होगा, जो पर्ची दान काउंटर के बगल से ही बनता है। मंदिर में मोबाइल ले जा सकते हैं। यहां अभी ड्रेस कोड लागू नहीं हुआ है। तो प्रभु जी, दर्शन से पहले जरा मंदिर की महात्मा सुन लेते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है
तथा 33 कोटि देवताएं यहां पर वास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा मंधाता ने शिव जी को प्रसन्न कर यहां विराजमान के लिए मना लिया था और तब से महादेव जी यहीं विराजमान होकर ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर के रूप में भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। अब प्रभु जी आप मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए। आप प्रभु जी को, महादेव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, परंतु कुछ दूरी से। विशेष ख्याल रखें, संध्या के 4 बजे के बाद आप महादेव जी पे जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, अतः आप समय का अवश्य ख्याल रखें। प्रभु जी अच्छे दर्शन करने के बाद अब आप मंदिर के प्रांगण से निकलिए बाहर और आप मंदिर के ऊपर भी 4 मंजिलें और हैं, उन्हें भी अवश्य दर्शन कीजिए। तो आपने पहले तल पे तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए, अब आप द्वितीय तल पर महाकालेश्वर जी के दर्शन कीजिए, तीसरे तल पर सिद्धनाथ जी के दर्शन कीजिए, चौथे तल पे गुप्तेश्वर जी के दर्शन कीजिए एवं 5वें तल पे धजेश्वर जी का दर्शन कीजिए। नीचे उतर आइए एवं नदी के सामने तरफ ममलेश्वर जी हैं, इनका भी दर्शन अवश्य कीजिए। कहते हैं जब तक ममलेश्वर जी का भी दर्शन न करो, आपका ओमकारेश्वर जी का दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। यह दोनों ही शिवलिंग मिलकर एक ही शिवलिंग है, अतः आप इनका भी दर्शन अवश्य कीजिए। चलिए प्रभु जी, ओमकारेश्वर जी में आए हैं तो परिक्रमा का बहुत ही महत्व है, अतः आप परिक्रमा भी अवश्य कीजिएगा। यह परिक्रमा मार्ग 8 किलोमीटर का होता है। परिक्रमा मार्ग पे केदारेश्वर मंदिर, ऋणिमुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर एवं सिद्धनाथ मंदिर है तथा संगम जो कि कावेरी तथा नर्मदा नदी का है, डैम है एवं नर्मदा नदी पे ब्रह्मपुरी घाट पे संध्या की आरती होता है, वो भी देखने लायक है। आप सपरिवार हैं, संध्या में बोटिंग नर्मदा नदी में कीजिए, बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। यह 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं और 15 से 20 मिनट आपको घुमा देता है। तो प्रभु जी इस प्रकार आपका यात्रा ओमकारेश्वर जी का संपन्न होता है। अब इस यात्रा में कितना समय लगे? यदि आप अकेला ही यात्रा करते हैं तो यह 1 दिन काफी होता है। यदि आप अपने बंधु बांधव या सपरिवार हैं तो आपको यह 2 दिन का समय रखना ही चाहिए। अब प्रभु जी यदि आप खर्चे की बात करें तो एक सामान्य यात्री का खर्चा 1000 रुपये में हो जाएगा। यह खर्चा इंदौर से ओमकारेश्वर एवं ओमकारेश्वर से पुनः इंदौर पहुंचने तक की है। प्रभु जी इसके आगे का खर्चा आप अपना जोड़ लीजिए, पूर्ण खर्चा निकल आएगा। आशा करते हैं प्रभु जी आप सभी को मेरा ये जानकारी पसंद आया होगा, तो प्लीज हमें कमेंट्स अवश्य कीजिए यदि कोई संशय या प्रश्न आपके मन में है तो, और हमारी यात्रा चैनल शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनका स्थान 4 नंबर पे आता है। तो प्रभु जी ओम नमः शिवाय।